आज मुझे एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हुए खुशी हो रही है जो सहायक मंडल इंजीनियर और अन्य इंजीनियरों की सफलता और स्थिरता के लिए मौलिक जरूरत है। वह है नियमित अनुरक्षण। आइए यह समझकर शुरू करें कि नियमित अनुरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यवस्था में, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो या सेवाएं हो, उपकरण, सुविधाओं और प्रक्रियाओं की व्यवस्थित जांच, सुरक्षा, अनुपालन और परिचालन दस्ता बनाए रखने में रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। हमारा पहला बिंदु प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के इर्द गिर्द घूमता है। नियमित निरीक्षण से हमें समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान करने में मदद मिलती है, इससे पहले कि वे बड़ी समस्याएं बन जाए। ऐसा करके हम न केवल महंगी मरम्मत की आवश्यकताओं को कम करते हैं, बल्कि डाउन टाइम को भी कम करते हैं, जिससे एक सहज और अधिक कुशल वर्कफ्लो सुनिश्चित होता है। हमारा अगला बिंदु है सेफ्टी कॉम्प्लायंस। किसी भी उद्योग में सेफ्टी कॉम्प्लायंस पर समझौता नहीं किया जा सकता है। निरीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि उपकरण और प्रक्रियाएं सुरक्षा मानकों और विनियमों का पालन करती है, जिससे दुर्घटनाओं एवं चोटों के जोखिम को कम किया जा सकता है। सुरक्षा को प्राथमिकता देना केवल एक कानूनी आवश्यकता नहीं है, यह हमारे कार्यबल के प्रति एक नैतिक दायित्व भी है। नियमित अनुरक्षण का तीसरा लाभ है असेट की लॉन्गेविटी। जिस तरह हम नियमित जांच के साथ अपनी कारों का रखरखाव करते हैं, उसी तरह हमारे उपकरणों और सुविधाओं को भी उसी देखभाल की आवश्यकता होती है। नियमित निरीक्षण, टूट फूट, क्षरण और समय से पहले विफलता का कारण बनने वाले अन्य कारकों को संबोधित करके परिसंपत्तियों की दीर्घायु में योगदान देता है। हमारा अगला बिंदु है ऑपरेशनल इफिशियंसी। निरीक्षणों के माध्यम से समस्याओं की तुरंत पहचान करने और उन्हें सुधारने से इष्टतम प्रदर्शन बनाए रखने में मदद मिलती है। यह बदले में ब्रेकडाउन की संभावना को कम करता है और समग्र परिचालन दक्षता में सुधार करता है। हमारा अगला बिंदु है रिस्क रिडक्शन। निरीक्षण संभावित जोखिमों और खतरों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे संगठनों को निवारक उपायों को लागू करने की अनुमति मिलती है। यह बदले में दुर्घटनाओं या पर्यावरण की क्षति की संभावना को कम करता है, जिससे कार्यबल और समुदाय दोनों की सुरक्षा होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है कॉस्ट सेविंग। सक्रिय रखरखाव और प्रारंभिक समस्याओं का पता लगाने से महंगी मरम्मत, रिप्लेसमेंट या गैर अनुपालन से जुड़े कानूनी परिणामों से बचकर महत्वपूर्ण लागत की बचत हो सकती है। निरीक्षणों में निवेश करना संगठन के दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य में एक निवेश जैसा होता है। अगला बिंदु है वर्क स्पेस प्रोडक्टिविटी, अर्थात कार्यस्थल की उत्पादकता। अच्छी तरह से बनाए गए उपकरण और सुविधाएं अधिक उत्पादक कार्य वातावरण में योगदान पैदा करती है। कर्मचारी उपकरण विफलताओं के कारण होने वाले व्यवधानों के बिना अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं, जिससे समग्र उत्पादकता में वृद्धि होगी। अब हम इंस्पेक्शन शेड्यूल को परीक्षा के दृष्टिकोण से और कार्य के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। इंस्पेक्शंस के दौरान कितनी फ्रीक्वेंसी किन आइटम की रखी गई है, इन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। परंतु इसके पहले इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसीज की जो लिस्टिंग की गई है, उन्हें पहले ध्यानपूर्वक देखते हैं। जैसे कि एडीएन की इंस्पेक्शंस में ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है जिनमें 2 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 8, 9, 10 और 11 महीने की कोई फ्रीक्वेंसी दी गई है। अर्थात परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो आपको कभी भी एडीएन के इंस्पेक्शन शेड्यूल में ऐसा कोई भी ऑप्शंस आता है जिनमें 2 महीना, 5 महीना, 7 महीना
8 महीना, 9 महीना, 10 महीना अथवा 11 महीने के ऑप्शंस दिए हुए हैं तो सबसे पहले उन्हें कट कर दिया जाए, यानी कि वे ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो जो ऑप्शंस हो सकते हैं उन्हें देखते हैं। पहला है एज मच एज पॉसिबल, अर्थात इंस्पेक्शन के दौरान जितना अधिक से अधिक संभव हो सके। दूसरा, वंस ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट, यह विशेषकर मशीन के लिए है कि जब मशीन का डिप्लॉयमेंट होता है तो सिर्फ एक बार जब डिप्लॉयमेंट किया जाता है उस समय उसका इंस्पेक्शन करना आवश्यक है। तीसरा है बेस्ड ऑन टीआरसी, ओएमएस, फुट प्लेट और अदर्स जेई और एसएससी इंस्पेक्शंस, यानी कुछ इंस्पेक्शन वैसे हैं जिनके शेड्यूल तो नहीं दिए हुए हैं परंतु टीआरसी, ओएमएस, फुट प्लेट या अदर जेई या एसएससी के इंस्पेक्शन के रिपोर्ट के आधार पर एडीएन चाहें तो उन असेट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर इंस्पेक्शंस में है कुछ इंस्पेक्शन जो फोर्थनाइटली किए जाते हैं, यानी हर एक 2 सप्ताह पर। मंथली किए जाते हैं, 3 मंथ में एक बार किए जाते हैं अर्थात क्वार्टरली किए जाते हैं। 4 महीने में एक बार किए जाते हैं, 6 महीने में एक बार किए जाते हैं और सालाना एक बार किया जाता है। अर्थात हम इन फ्रीक्वेंसीज को मुख्यतया एज मच एज पॉसिबल, वंस ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट, बेस्ड ऑन टीआरसी, ओएमएस ऑब्लिक पोस्टप्लेट एंड अदर्स इंस्पेक्शन, फोर्थनाइटली, 1 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ, अर्थात कुल 9 फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड कर सकते हैं। आइए इनका विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे पहला है एज मच एज पॉसिबल। पुश ट्रॉली या अन्य इंस्पेक्शन के दौरान में सेक्शन में जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के काम चल रहे होते हैं, जैसे कि रेलवे की सिस्टर कंपनियां हैं, राइट्स है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, ऐसे कार्यों को निरीक्षण करना आवश्यक हो जाता है उनकी गुणवत्ता और उनकी सिक्योरिटी के लिए। हमें यह चेक करना होता है कि वे जो कार्य कर रहे हैं वो गुणवत्तापूर्वक है अथवा नहीं है, या सेफ्टी के मानकों पर वे पालन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, और उसके अनुसार से उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा है बेस्ड ऑन टीआरसी, ओएमएस, फुट प्लेट और अदर्स जेई या एसएससी इंस्पेक्शन। इस इंस्पेक्शन में कर्व को मुख्य तौर पर लिया गया है। एएन के इंस्पेक्शन में कर्व का स्पेशल शेड्यूल नहीं है, पर कर्व का इंस्पेक्शन एएन, टीआरसी, ओएमएस, फुटप्लेट या जेईएसएससी के द्वारा किए गए इंस्पेक्शन के परिणामों के आधार पर पुनः इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है। अगला है वंस ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट। कुछ मशीनें वैसी हैं जिन्हें डिप्लॉयमेंट के दौरान में यानी पहली बार सिर्फ इंस्पेक्शन करना आवश्यक होता है, जिनमें है एमपीटी, बीआरएम और यूटीवी। इसके अलावा वे और मशीनें या अन्य हैवी ऑन ट्रैक मशीनें जिनका कि फोर्थनाइटली इंस्पेक्शन में जिनका शेड्यूल नहीं दिया गया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मशीनों का जो इंस्पेक्शन है वो ज़्यादातर का फोर्थनाइटली इंस्पेक्शन है। तो जिन मशीनों का फोर्थनाइटली इंस्पेक्शन नहीं है उन मशीनों को वंस ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट इंस्पेक्शन किया जाता है। जैसा कि देखें आगे अब अगले इंस्पेक्शंस के बारे में। जैसा कि पहले से आपको चर्चा में बताया गया था कि अदर ऑर्गेनाइजेशंस के वर्क का इंस्पेक्शन करना होता है एज मच एज पॉसिबल। तो जैसा शेड्यूल में दिया हुआ है कि एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग फुट प्लेट या ट्रॉली इंस्पेक्शन, अर्थात एएन अदर ऑर्गेनाइजेशन के वर्क जिनमें आरवीएनएल, राइट्स, डीएफसीसीआईएल या कंस्ट्रक्शंस के वर्क या अदर ऑर्गेनाइजेशन के वर्क जो कि सहायक मंडल इंजीनियर के सेक्शन में चल रहे हों,
और जब सहायक मंडल इंजीनियर फुट प्लेट करते हों, ट्रॉली इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उस समय इनके कार्यों का इंस्पेक्शन करना आवश्यक हो जाता है। इंस्पेक्शन के दौरान उनकी क्वालिटी और सेफ्टी रनिंग ट्रेंड्स के लिए है, उसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है कि कार्य के दौरान ट्रेनों की जो सेफ्टी है वो सही बनी रहे। दूसरा है कर्व इंस्पेक्शन, अर्थात इंस्पेक्शन बेस्ड ऑन डिटेल्स ऑफ या रिजल्ट्स ऑफ टीआरसी, ओएमएस और फुट प्लेट, या इंस्पेक्शन डिटेल्स ऑफ एसएससी और जेईपीवी। अर्थात सहायक मंडल इंजीनियर उन कर्व की जांच करेंगे जिनका रिजल्ट टीआरसी, ओएमएस या फुट प्लेट में सही नहीं आ रहा है, या जेई अथवा एसएससी के द्वारा किए गए इंस्पेक्शन में उनके परिणाम उचित नहीं दिखाए जा रहे हैं। अगला है ट्रैक मशीन्स। जैसा कि बताया जा चुका है कि मशीनों का सामान्यतः इंस्पेक्शन फोर्टनाइटली होता है, और जिन मशीनों का फोर्टनाइटली इंस्पेक्शन नहीं होता है उन मशीनों को वंस ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट इंस्पेक्शन किया जाता है, जिनमें कि एमपीटी, बीआरएम और यूटी भी शामिल है। फोर्टनाइटली इंस्पेक्शंस। ईडीएन के फोर्टनाइटली इंस्पेक्शंस में ट्रैक मशीनों का इंस्पेक्शन किया जाता है, जिनमें कि टैंपिंग एक्सप्रेस, सीएसएम, डीटीएस, डब्ल्यूएसटी, यूनिमैट, बीएसएम, बीसीएम, एसबीसीएम, पीसीसीएम, टीएलई, आरजीएम एंड टीआरटी शामिल है। बात करते हैं उन इंस्पेक्शन की जिनका कि शेड्यूल महीने में एक बार होता है, यानी कि सहायक मंडल इंजीनियर को महीने में एक बार इस शेड्यूल को पूरा करना है, जिनमें है फास्ट ट्रेंस इंस्पेक्शन, दूसरा है बिल्डिंग टीम का इंस्पेक्शन, तीसरा है यूएसएफडी टीम का इंस्पेक्शन, चौथा है मॉनसून पेट्रोलिंग में इंस्पेक्शन जब मॉनसून पेट्रोलिंग चालू हो, पांचवा है हॉट वेदर पेट्रोलिंग का इंस्पेक्शन। ये भी इंस्पेक्शन तभी किया जाएगा जब हॉट वेदर पेट्रोलिंग चालू हो, और छठा है नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन। अर्थात कुल मिलाकर के 6 इंस्पेक्शन हैं जिनका कि महीने में एक बार इंस्पेक्शन किया जाना होता है, यानी कि 6 इंस्पेक्शन का शेड्यूल महीने में एक बार का है। जैसा कि देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, फर्स्ट ट्रेन इंस्पेक्शन। सहायक मंडल इंजीनियर को महीने में एक बार इंजन के द्वारा या रियर विंडो किसी भी फास्ट ट्रेन के द्वारा महीने में एक बार अपने पूरे सब डिवीजन का उन्हें कवर करना है। अर्थात सहायक मंडल इंजीनियर महीने में एक बार इंजन या रियर विंडो के द्वारा अपने पूरे सेक्शन का एक बार इंस्पेक्शन करेंगे। दूसरा है एटी बिल्डिंग साइट का इंस्पेक्शन। सहायक मंडल इंजीनियर अपने ट्रॉली निरीक्षण के दौरान अपने प्रत्येक एसएससीपी में इंचार्ज के कम से कम एक बिल्डिंग टीम का इंस्पेक्शन अवश्य करेंगे। और तीसरा है यूएसएफडी टेस्ट चेक। सहायक मंडल इंजीनियर अपने ट्रॉली इंस्पेक्शन के दौरान जहां पर कि यूएसएफडी टेस्ट चल रही हो उनके साथ कम से कम 2 घंटे बिताएंगे, और 2 घंटे बिता करके उसके दौरान उस यूएसएफडी टेस्ट चेक को करेंगे, यानी उनके कार्य प्रणाली को देखेंगे, कैसे इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो देखा जाएगा, क्या इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कहीं कोई डिफिशियंसी तो नहीं है, या जो इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो उपयुक्त तरीके से किया जा रहा है अथवा नहीं, और इसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। अगला है मॉनसून पेट्रोलिंग। यह इंस्पेक्शन महीने में एक बार आइदर ट्रेन से किया जा सकता है, पुश ट्रॉली से किया जा सकता है, मोटर ट्रॉली से किया जा सकता है, और यह पेट्रोलिंग रात के दौरान की जाएगी जब भी मॉनसून पेट्रोलिंग लागू की जाती है। हॉट वेदर पेट्रोलिंग। यह पेट्रोलिंग भी महीने में एक बार की जाएगी जब यह पेट्रोलिंग इंट्रोड्यूस की गई हो। इसका मुख्य उद्देश्य होता है
पेट्रोलमैन की कार्य प्रणाली को चेक करना कि पेट्रोलमैन सही ढंग से कार्य कर रहा है अथवा नहीं। इसे सामान्यतया या प्रेफरेबली दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे के बीच में करना चाहिए। इसे ट्रेन के द्वारा, पुश ट्रॉली के द्वारा अथवा मोटर ट्रॉली के द्वारा किया जा सकता है। अगला इंस्पेक्शन है नाइट फुटप्रिंट इंस्पेक्शन। यह भी महीने में एक बार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है गेटमैन का अलर्टनेस चेक करना, स्टेशन स्टाफ के अलर्टनेस चेक करना, पेट्रोलमैन के अलर्टनेस चेक करना, स्टेशनरी वॉचमैन के अलर्टनेस चेक करना और लोको पायलट स्पीड लिमिट को ऑब्जर्व करते हैं या नहीं, सिग्नलिंग की विजिबिलिटी क्या है, इंजीनियरिंग फिक्स सिग्नल की विजिबिलिटी क्या है, हेक्टोमीटर की पोजीशन क्या है और ट्रेन की राइडिंग क्वालिटी क्या है। ऐसी चीजों को चेक करने के लिए नाइट फुटप्रिंट इंस्पेक्शन सहायक मंडल इंजीनियर के द्वारा महीने में एक बार किया जाता है। यह इंस्पेक्शन प्रेफरली रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे के बीच में किया जाना चाहिए। अब उन इंस्पेक्शन की बात करते हैं जो सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा क्वार्टरली किए जाते हैं, अर्थात 3 महीने में एक बार किए जाते हैं, और वे हैं पोस्ट वाले इंस्पेक्शन और ऑन फुट इंस्पेक्शन, यानी कि पैदल चलकर। ये इंस्पेक्शन उन रूटों के लिए हैं वे रूट जो कि 110 kmph से जिनकी रफ्तार ज्यादा नहीं है, और वे रूट जो मल्टीपल लाइन रूटों पर नहीं आते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इन रूटों को हम अदर रूट के तौर पर जानते हैं। इन रूटों पर सहायक मंडल इंजीनियर 3 महीने में एक बार अपने प्रत्येक SSCPW के एक ब्लॉक सेक्शन का फुट इंस्पेक्शन करेंगे, अर्थात पैदल चल करके निरीक्षण करेंगे। लेकिन जब पुश ट्रॉली की बात आएगी तो पुश ट्रॉली के द्वारा वह 3 महीने में एक बार पूरे सेक्शन का इंस्पेक्शन करेंगे, जिनमें लूप लाइन और यार्ड भी शामिल है। अर्थात सहायक मंडल इंजीनियर पुश ट्रॉली द्वारा प्रत्येक 3 महीने पर अपने पूरे सेक्शन का इंस्पेक्शन करेंगे, जिनमें लूप लाइन और यार्ड भी शामिल होगा। अब बात करते हैं उस इंस्पेक्शन की जिनका कि शेड्यूल 4 महीने में एक बार आता है, और यह शेड्यूल भी पुश ट्रॉली और ऑन फुट इंस्पेक्शन का है। पर इस इंस्पेक्शन में उन रूटों को सम्मिलित किया गया है जिन रूटों पर गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है और मल्टीपल लाइन रूटों पर आते हैं। बात करते हैं फुट इंस्पेक्शन, पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन उन रूटों पर जो कि 110 kmph से जिनकी से ज्यादा की गति है और या मल्टीपल लाइन रूट्स हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि सहायक मंडल इंजीनियर के पास यह सुविधा है या प्राथमिकता है कि वे इन रूटों का इंस्पेक्शन आइदर या तो फुट इंस्पेक्शन के द्वारा कर सकते हैं या पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन के द्वारा कर सकते हैं, या दोनों में से किसी मेथड का चुनाव कर सकते हैं, या दोनों के मिले जुले रूप में भी कर सकते हैं। अब अगला है 6 महीने पर किए जाने वाले इंस्पेक्शन या कि छमाही इंस्पेक्शन। तो सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा वे कौन से इंस्पेक्शन हैं जिन्हें कि 6 माह में एक बार किया जाना है। सामान्यतः आप ये बात से आसानी से समझ सकते हैं कि 6 महीने वाले किए गए इंस्पेक्शन वैसे इंस्पेक्शन होने चाहिए जिनमें टूट फूट का जो समय अंतराल है वो काफी धीमा होता है, अर्थात जिन्हें कम मरम्मत की आवश्यकता होती है। जिन असेट का टूट फूट या जिन असेट में क्षरण ज्यादा होता है उनका इंस्पेक्शन हमें जल्दी जल्दी करना चाहिए, और जिन असेट का टूट फूट या क्षरण में समय सीमा काफी लंबी होती है, यानी धीमी रफ्तार से उनमें क्षरण होता है, वैसे चीजों का इंस्पेक्शन हम देर से कर सकते हैं, अर्थात उनका शेड्यूल लंबा हो सकता है, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बनाई जा सकती है, जिसमें ये है 6 महीने वाला इंस्पेक्शन। तो आइए देखते हैं लेवल क्रॉसिंग।
लेवल लॉन्ग वेल्डेड रेल या स्विच एक्सपेंशन जॉइंट, और तीसरा है स्मॉल ट्रैक मशीन इंस्पेक्शन। जहां तक इनके समय का बात है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि इंस्पेक्शन करने वाली अथॉरिटी कौन सी है। सीधे मरम्मत करने वाली अगर अथॉरिटी है तो उनका इंस्पेक्शन शेड्यूल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी साल भर में वो ज़्यादा बार टेस्ट करेंगे। जबकि अपर अथॉरिटीज जो होगी उनके लिए शेड्यूल कम होगी, अर्थात वो एक साल में उनका इंस्पेक्शन कम बार किया जाएगा। जैसे कि इन तीनों में आप देख पा रहे हैं कि लेवल क्रॉसिंग, लॉन्ग वेल्डेड या स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट और स्मॉल ट्रैक मशीन का इंस्पेक्शन सहायक मंडल इंजीनियर के द्वारा साल भर में सिर्फ 2 बार किया जाता है। मैनुअल के एक्सट्रैक्ट में जैसा दिया हुआ है कि सहायक मंडल इंजीनियर अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सभी लेवल क्रॉसिंग को 6 महीने में एक बार इंस्पेक्शन कर लेंगे। वे चाहें तो इसे रेशियो में कर सकते हैं या अलग अलग महीने के हिसाब से बांट करके भी कर सकते हैं, परंतु सहायक मंडल इंजीनियर को 6 महीने के दौरान में अपने सभी लेवल क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन उन्हें कर लेना है। अगला है LWR या ACJ इंस्पेक्शन। सभी LWR और सभी ACJ को 6 महीने के दौरान में एक बार कम से कम इंस्पेक्शन कर लेना है, पर इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेफरली वे महीने उस साल के हॉटेस्ट मंथ में हो या कोल्डेस्ट मंथ में हो। सामान्यतया 2 महीने हॉटेस्ट माने जाते हैं और 2 महीने कोल्डेस्ट माने जाते हैं। तो LWR ACJ का इंस्पेक्शन सहायक मंडल इंजीनियर के द्वारा उन्हीं 2 महीनों में, 2 गर्म महीनों में और 2 ठंडे महीनों में किया जाना चाहिए। अगला है स्मॉल ट्रैक मशीन। स्मॉल ट्रैक मशीनों की जांच सहायक मंडल इंजीनियर के द्वारा 6 महीने में एक बार की जानी चाहिए, और इन मशीनों की जांच वे हर एक इंचार्ज के अधीन उनके ऑफिस में भी कर सकते हैं, उनके वर्क साइट पर भी कर सकते हैं। 12 महीने में एक बार किए जाने वाले इंस्पेक्शन, अर्थात सालाना इंस्पेक्शन। ये एसेट काफी मजबूत होते हैं और इनमें सहायक मंडल इंजीनियर के इंस्पेक्शन की आवश्यकता कम होती है, परंतु इंस्पेक्शन करके इन्हें इस बात का पता लगाया जाता है कि इनमें किसी प्रकार की कोई खराबी तो पैदा नहीं हुई है, और सालाना इंस्पेक्शन करके सहायक मंडल इंजीनियर इसके मरम्मत के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं, जिनमें है पहला पॉइंट एंड क्रॉसिंग, दूसरा ट्रैक ऑन ब्रिजेज, तीसरा साइड ड्रेन्स, कैच वाटर ड्रेन्स एंड ब्रिज वाटरवेज, ऑफिस एंड स्टोर, ब्रिजेज, टनल, रॉ एंड रैक, कटिंग, प्राइवेट साइडिंग और लैंड वेरिफिकेशन। इनमें पॉइंट एंड क्रॉसिंग है जिनका कि क्षरण ज्यादा होता है, परंतु सहायक मंडल इंजीनियर के पूरे कार्य क्षेत्र में पॉइंट एंड क्रॉसिंग की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है, तो इनके लिए इसकी शेड्यूल इनके पास कम रखी गई है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग एक सहायक मंडल के इंजीनियर के अंतर्गत में यदि 2 कम से कम एसएससी इंचार्ज हैं तो पॉइंट क्रॉसिंग की संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी। बाकी सभी एसेट अगर आप देख रहे हैं तो बाकी सभी एसेट ऐसे हैं जिनकी की उपयोगिता साल भर में एक बार शेड्यूल इंस्पेक्शन करने से लगभग पूरी हो जाती है। तो आइए एक एक करके इन सभी को देखें। यहाँ खास तौर पर आपको याद रखना है कि 12 महीने वाले इंस्पेक्शन कुल 10 हैं एज पर शेड्यूल, जैसा कि IRPWM में दिया गया है। अगर आप इन संख्याओं को याद रखें तो बहुत आसानी से आप इन शेड्यूल को भी याद रख पाएंगे, क्योंकि आपके मैक्सिमम सहायक मंडल इंजीनियर के द्वारा किए गए इंस्पेक्शन सालाना है। सिर्फ कुछ ही इंस्पेक्शन है जो कि 6 माही, त्रैमासिक, 4 महीने या अन्य फ्रीक्वेंसीज में किए जाते हैं। अधिकतम इंस्पेक्शन सहायक मंडल इंजीनियर के द्वारा 12 महीने में एक बार ही है। वही देखते हैं पहला पॉइंट एंड क्रॉसिंग। पॉइंट एंड क्रॉसिंग के इंस्पेक्शन के दौरान में सहायक मंडल इंजीनियर जितनी भी रनिंग लाइनें हैं, सहायक मंडल इंजीनियर के कार्य क्षेत्र में जितनी भी रनिंग लाइनें हैं
उन सभी के पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन वो साल भर में एक बार करेंगे। लेकिन रनिंग लाइनें के अलावा जो बाकी अन्य लाइनें हैं उस पर साल भर में एक बार सिर्फ 10% पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन करेंगे, अर्थात उन्हें 10 साल में अन्य लाइनों पर पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन कंप्लीट करना है। नए करेक्शन स्लिप के हिसाब से मेन लाइन के जितने भी पॉइंट एंड क्रॉसिंग हैं उनका इंस्पेक्शन अनेक्सर 4/3 के द्वारा किया जाएगा, अर्थात फुल इंस्पेक्शन किया जाएगा, और बाकी पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन अनेक्सर 4/3 की ए के हिसाब से किया जाएगा, अर्थात इंटरमीडिएट इंस्पेक्शन के परफॉर्मा में किया जाएगा। दूसरा है ट्रैक ऑन ब्रिजेज। The track on girder bridges should be inspected as a part of the annual bridge inspection beside normal track inspection. अर्थात सालाना ब्रिज इंस्पेक्शन का एक पार्ट रहेगा। सालाना ब्रिज इंस्पेक्शन के दौरान में सालाना ब्रिज इंस्पेक्शन करते वक्त भी सहायक मंडल इंजीनियर गर्डर ब्रिज का इंस्पेक्शन करेंगे। यह एक सामान्य जो नॉर्मल ट्रैक इंस्पेक्शन है, जो कि फुट प्लेट या पोस्ट वाले इंस्पेक्शन द्वारा किया जाता है, उनसे अलग होगा। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि चैनल स्लीपर का इंस्पेक्शन ब्रिज इंस्पेक्शन के साथ में साल भर में एक बार किया जाएगा, अर्थात ब्रिज जो कि चैनल स्लीपर से बने हुए हैं उन चैनल स्लीपर वाले ब्रिजेस का इंस्पेक्शन भी सालाना ब्रिज इंस्पेक्शन के साथ में ही किया जाएगा। अगला है साइड ड्रेन्स, कैच वाटर ड्रेन्स और ब्रिज वाटर वे। साइड ड्रेन्स, कैच वाटर ड्रेन्स और ब्रिज वाटर वेज ये मॉनसून से संबंधित हैं, तो इन्हें मॉनसून शुरू होने के पहले किया जाना चाहिए और यह भी सालाना एक बार किया जाता है। ऑफिस एंड स्टोर ऑफ एसएससी वे। यहाँ हम चूंकि पीएम मैनुअल से संबंधित टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ऑफिस और स्टोर एसएससी वे की बात की जा रही है। इन्हें भी साल भर में एक बार चेक करना है और स्टोर में संबंधित सामानों की स्थिति, उसकी उपलब्धता और उसकी क्वालिटी को चेक करना होता है। अब हमारा अगला इंस्पेक्शन है ब्रिज इंस्पेक्शन। ब्रिज इंस्पेक्शन मॉनसून के बाद किया जाता है और वो भी साल भर में एक बार, जिनमें सभी ब्रिज शामिल होंगे, साथ ही साथ आरओबी, आरयूबी भी इंस्पेक्शन में सम्मिलित होंगे। जो प्रोसीजर इंडियन ब्रिज मैनुअल में दिया हुआ है, इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल में, उनमें दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाएगा और उन्हीं इंस्पेक्शन के तरीकों से इन सभी ब्रिजेस का इंस्पेक्शन किया जाएगा, जिनमें कि आरओबी और आरयूबी भी सम्मिलित रहेंगे। अगला इंस्पेक्शन है टनल का। सभी टनल का इंस्पेक्शन मॉनसून के पहले किया जाना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात आपने देखी होगी कि जिन असेट का इंस्पेक्शन से, असेट का ब्रिज से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, एइन के द्वारा उन असेट्स को मॉनसून के पहले इंस्पेक्शन किया जाता है, जैसे साइड ड्रेन्स, कैच वाटर ड्रेन्स, ब्रिज वाटर वेज और टनल्स। ये सभी मॉनसून से पहले इंस्पेक्शन किए जाते हैं। इनका इंस्पेक्शन करने के दौरान में अगर कहीं ऐसा महसूस होता है कि कुछ टनल का इंस्पेक्शन समय से पहले भी अगर करना है, यानी सालाना से पहले करने की जरूरत है, तो सहायक मंडल इंजीनियर साल भर के पहले भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं या उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है। नियम वही फॉलो करने हैं जो कि प्रोसीजर इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल में दिए गए हैं। नेक्स्ट है रॉ एंड रैट, रेलवे अफेक्टिंग वर्क एंड रेलवे अफेक्टिंग टैंक। ये भी मॉनसून से प्रभावित हैं, इन्हें भी हम मॉनसून के पहले किया जाना चाहिए और इनका इंस्पेक्शन करने के दौरान स्टेट अथॉरिटी के साथ में ये ज्वाइंटली इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसके बारे में इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल में इनके प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उनको फॉलो करते ही सहायक मंडल इंजीनियर को मॉनसून से पहले इंस्पेक्शन पूरा कर लेना चाहिए। कटिंग्स,
कटिंग का इंस्पेक्शन ये भी बरसात से प्रभावित होगा, तो इसे भी मानसून शुरू होने के पहले साल भर में एक बार कर लेना चाहिए। प्रोसीजर्स वही फॉलो करेंगे जो कि इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल में दिए गए हैं। प्राइवेट साइडिंग्स। प्राइवेट साइडिंग्स का इंस्पेक्शन सहायक मंडल इंजीनियर के द्वारा साल भर में एक बार किया जाता है। और हमारा आखिरी इंस्पेक्शन है लैंड वेरिफिकेशन। भारतीय रेलवे की जो संपत्ति है या रेलवे ट्रैक्स जो बिछाया गया है, उन कहाँ तक उनकी संपत्ति है उसे लैंड बाउंड्री के द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो इन लैंड का वेरिफिकेशन कहीं इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण तो नहीं किया गया है, इस बात का पता लगाने के लिए सहायक मंडल इंजीनियर रेलवे वर्क्स मैनुअल में दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लैंड वेरिफिकेशन साल भर में एक बार करते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं इंस्पेक्शन संबंधी कुछ नोट्स के बारे में, जिन्हें विशेष तौर पर दर्शाया गया है। ऑन फुट इंस्पेक्शन करने के लिए रोड एक्सेस की आवश्यकता होती है, यानी कि रोड से पहुंचने की व्यवस्था होनी चाहिए। पर जिन रूटों पर रोड से पहुंचने की आवश्यकता नहीं है या संभव नहीं है, जिसमें कि घाट सेक्शन, तो वे रूट चाहे वे 110 kmph से अधिक की गति वाले ही क्यों ना हो, वहां पर ट्रॉली इंस्पेक्शन और ऑन फुट इंस्पेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो अदर रूट वाली फॉलो की जाएगी। जहां पर या जिन रूटों पर स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक या मल्टीपल लाइन रूट्स हैं, अगर वहां पर ऑन फुट इंस्पेक्शन करने के लिए रोड एक्सेस अगर है, तब तो उन रूल्स को फॉलो किया जाएगा जो रूट्स हैविंग स्पीड 100 kmph वाले हैं। अन्यथा उन रूटों की जो फ्रीक्वेंसी है वो अदर रूट्स वाले फ्रीक्वेंसी को फॉलो किया जाएगा, चाहे वे रूट 110 kmph से अधिक किलोमीटर वाले ही क्यों ना हो। ऐसे रूटों की पहचान और अप्रूवल पीसी के द्वारा किया जाएगा। अगला है कि जहां पर ट्रॉली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कि ट्रॉली की आवश्यकता उपलब्ध नहीं है, ट्रॉली उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर यूटीवी, आरबीएमबी ये या रोड यूटिलिटी व्हीकल्स के द्वारा इनको सप्लीमेंट किया जा सकता है, खासतौर पर उन कामों के लिए जहां पर किसी एटी वेल्डिंग वर्क साइट पर जाना हो या इमरजेंसी रिपेयर्स वाले वर्क हो, ऐसी चीजों में इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इंस्पेक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एज पर शेड्यूल 1.1 एंड 2.1 व्हाट्सएवर जो दिया हुआ है हमारे मैनुअल्स में, वो जो डिसाइड किया जाएगा वो पीसी के द्वारा किया जाएगा। और यह किस आधार पर होगा? ये होगा अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिक्वायर्ड मोबिलिटी। तब तक उन रूल्स को फॉलो किया जाएगा जो कि 1.2 और 2.2 में दिए हुए हैं सभी रूटों के लिए। हमारा आखिरी है कि जो विशेष तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स पर हमारे कई ट्रैकमैन, हमारे कई ऑफिसर्स इंस्पेक्शन के दौरान में शहीद हो गए हैं। तो पर्सनल सेफ्टी के दौरान, पर्सनल सेफ्टी के लिए ऑन फुट इंस्पेक्शन के दौरान सहायक मंडल को चाहिए कि पर्सनल सेफ्टी को देखते हुए जो भी इंस्पेक्शनिंग ऑफिशियल इंस्पेक्शन कर रहा है वो अपने साथ एडिशनल ट्रैकमैन जो कि इस बात के लिए ट्रेंड हों, यानी कि इस जो स्पेशली अलर्ट रह सकते हैं, जो सुरक्षा प्रॉपर दे सकते हैं। प्रॉपर देने का अर्थ है कि जिन्हें कि नियमों का विशेष ज्ञान हो, ऐसे ट्रैकमैनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो समय रहते हुए ऑन फुट इंस्पेक्शन करते हुए ऑफिसर्स को आने वाली ट्रेनों के बारे में बता सकें, और साथ ही साथ उनके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए जो कि प्रेस्क्राइब किए गए हैं। इसके अलावा वे ट्रेन वार्निंग सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में जोनल रेलवे प्रायोराइज कर सकती है हायर स्पीड रूट और घाट सेक्शन में अप्रोच ट्रेन वार्निंग सिस्टम का। आशा है आपको सहायक मंडल इंजीनियर के
इंस्पेक्शन शेड्यूल के बारे में समझने में इस वीडियो से आपको सहायता मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स डियर। हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। अगला हमारा लेक्चर होगा इंस्पेक्शन शेड्यूल ऑफ एसएससी पीवे, जिनमें इंचार्ज एसएससी पीवे और सेक्शनल एसएससी पीवे के ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बारे में हम चर्चा करेंगे। पुनः धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें मित्रों को।